Hello friends, hope you all are fine and doing well. Stay home, stay safe. So we're discussing about the drugs acting on central nervous system. In last class we discussed about the drugs acting on used in the treatment of depression, antidepressants. You know? So generally we are discussing about the different mood disorders and their treatment. Fall under the psychopharmacology. What is psychopharmacology? Psychopharmacology deals with the drugs used in psychological disturbances in humans. Psychopharmacology deals with the drugs used in psychological disturbances in humans. Actually, drugs which selectively modify the behavior pattern, are known as the psychotropic or psychoactive drugs. Today is our topic, antipsychotic drugs. Today we will discuss the antipsychotic drugs, which are also known as the neuroleptics or major tranquilizers. Major tranquilizers or neuroleptics or antipsychotics are the drugs which are used mainly in major psychosis like schizophrenia. तो जो schizophrenia के treatment में use anti-schizophrenic भी कहते हैं इसको. Antipsychotics are also known as the anti-schizophrenic. So what is this psychopharmacology है ना, psychological, psychopharmacological, antipsychotics. So यहाँ पर देखो psych आ रहा है ना, psych. So what is psych or mind? So psych or mind, actually it is very difficult to define what is psych or what is mind, but they perform three types of the functions in nervous system. When the three types of the functions are coordinated, they constitute the psych. What are the three types of the functions? They are cognition, affect and conation. Cognition, affect and conation. What is cognition? Is the perception of environmental stimuli. जो environmental stimuli perception करेंगे mind, उसको brain हमारा पहचानेगा, उसे कहेंगे हम cognition. Affect is analyzing the information received and formation of reaction pattern. तो जो भी information, जो भी परसेप्शन हो रहा है तो उसकी वो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना और उस हिसाब से रिएक्ट करना, वो हो गया आपका अफेक्ट. और दूसरा कोनेशन, बिहेवियरल रिस्पांस. कोनेशन मींस बिहेवियर रिस्पांस, आपका उसका रिस्पांस क्या रहेगा. तो तीनों चीजें मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करेगा साइक, है ना. सो एंटीसाइकोटिक्स आर यूज्ड इन शिजोफ्रेनिया. व्हाट इज शिजोफ्रेनिया? एज आई टोल्ड यू, दोस आर द मूड डिसऑर्डर्स. शिजोफ्रेनिया से पहले हमने डिस्कस भी किए थे, उसके डेफिनेशन डिस्कस किए थे. एक बार और रिपीट करते हैं. शिजोफ्रेनिया इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्ब थिंकिंग and emotional withdrawal from the surrounding. बंदे का जो थिंकिंग जो डिस्टर्ब हो जाएगा और इमोशनल विथड्रॉल फ्रॉम द सराउंडिंग एसोसिएटेड विद डेल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन. ये कंपलसरी रहेगा इसमें, डेल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस. व्हाट इज डेल्यूजन्स? फॉल्स बिलीफ. हेलुसिनेशंस, फॉल्स वंडर्स, है ना. मुझसे कोई बात कर रहा है, आत्मा है, गॉड, या मैं सुपरमैन हूं, मैं हवा में उड़ रहा हूं, ये सब क्या है? हेलुसिनेशंस है. और डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी. शिजोफ्रेनिया क्या है? इज अ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी. एक्चुअली ये दो टर्म से बना है, शीज एंड फ्रेनिक माइंड, है ना. शिजोफ्रेनिया ये स्प्लिट माइंड पर्सनैलिटी कहते हैं इसको, स्प्लिट माइंड पर्सनैलिटी. सो द पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम द शिजोफ्रेनिया, उसके अंदर दो चीजें रहेंगी, बताया को मैं आपको, डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशन. तीसरी एक चीज उसमें ये रहेंगी बंदे के अंदर, क्या ही बिलीव्स दैट ओनली हिज बिहेवियर एंड एक्शंस आर रेशनल. ओनली हिज बिहेवियर एंड एक्शंस आर रेशनल. जैसे अक्सर हमारे यंगस्टर्स में होता है, स्टूडेंट्स में होता है, उनको कहते हैं ऐसे नहीं करो, ऐसा करो. तुमको लगता है नहीं कि ये सर जो बोल रहे हैं या फिर जो हमारे. सो व्हाट आर द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आल्सो कॉल्ड द न्यूरोलेप्टिक्स और मेजर ट्रैंकुलाइजर्स. ट्रैंकुलाइजर्स मैंने कहा आपसे, ट्रैंकुलाइजर्स आर द ड्रग्स और द सब्सटेंसेस और द केमिकल्स. एक्चुअली जो रिजरपाइन और क्लोरप्रोमाजिन लाइक जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, काल्मिंग द पेशेंट, पीस ऑफ द माइंड, पीस देते हैं, काम करते हैं पेशेंट को विदाउट अफेक्टिंग द वेकफुलनेस. जो हिप्नोसिस नहीं करते, विदाउट डूइंग द हिप्नोसिस, है ना, बगैर सुलाए पेशेंट को काम करते हैं. ट्रैंकुलाइजर्स, काम एंड क्वाइट, कीप द पेशेंट काम एंड क्वाइट. सो एंटीसाइकोटिक्स, मेजर ट्रैंकुलाइजर्स आर यूज्ड प्राइमरीली टू ट्रीट द शिजोफ्रेनिया. दे आल्सो इफेक्टिव इन मेजर साइकोटिक स्टेट्स which are having the symptoms like grandiosity, paranoia, hallucinations and delusions. In a paranoia, grandiosity and self esteem, है ना, बस मैं सही हूँ और मेरी बात सही है. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर नॉट क्यूरेटिव. ये याद रखो, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर नॉट क्यूरेटिव एंड डू नॉट एलिमिनेट द क्रोनिक थॉट डिसऑर्डर. दे आर नॉट क्यूरेटिव एंड डू नॉट एलिमिनेट द क्रोनिक थॉट डिसऑर्डर, बट दे ऑफन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ हेलुसिनेशन एंड delusions and permit the person with schizophrenia to function in a supportive environment. मतलब इसका सिंपल ये है कि जो कॉज है एकदम क्योर नहीं करेगा ड्रग को, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे. जो सिम्टम्स है साइकोसिस के या शिजोफ्रेनिया के, उसको ये ड्रग्स कम करेंगे. This is a small history of antipsychotics. So chlorpromazine and reserpine were the first drugs found to be useful in the schizophrenia.
Psychosis, those are the severe psychiatric illness with serious distortion of thoughts, behavior and capacity to recognize the reality of perception, delusion and hallucination. उसके टाइप्स है acute and chronic organic brain syndrome, cognitive disorders है ये. Functional disorders are schizophrenia, paranoid state and mood disorders, जो बताया आपको मैंने, mania and depression. Psychosis, acute and chronic organic brain syndromes, delirium, dementia, cases exposure to toxic substances or pathological changes. Prominent features are confusion, disorientation, defective memory and disorganized behavior. ठीक है. Functional disorders, causes, no underlying cause can be defined in functional disorders. Genetic भी होता है, sporadic भी होता है. Memory and orientation are mostly retained, but emotion, thought, reasoning and behavior are seriously altered. इसके अंदर behavior वगैरह जो है एकदम अल्टर हो जाएगा, थॉट रीजनिंग एकदम अल्टर हो जाएंगे, मेमोरी इतना अफेक्ट नहीं होगा. फंक्शनल डिसऑर्डर्स, सिजोफ्रेनिया एंड पैरानॉइड स्टेट, बताया आपको मैंने. सिजोफ्रेनिया इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकोसिस दैट इज मेंटल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सम इनहेरेंट डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन, कैरेक्टराइज्ड बाय delusion, hallucination, thinking or speech disturbances. It is occurring in about 1% of the population, यानी 100 में से एक बंदे को है ये, है ना, schizophrenia. Paranoid states with marked persecutory or other kinds of fixed delusions, false belief and loss of insight into the abnormality. Psychosis और affective disorders, mania, depression डिस्कस किए हमने, फिर भी सुन लो एक बार. Mania, elation, है ना, और irritable mood, reduced sleep, hyperactivity, uncontrollable thought and speech may be associated with the reckless or violent behavior. याद रखो, mania. Depression, sadness, loss of interest and pleasure, self destructive idea वगैरह इसके अंदर आते हैं, suicidal thought वगैरह, है ना. इसका जो कॉमन फॉर्म है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है विथ साइक्लिकल अल्टरनेटिंग मैनिक एंड डिप्रेसिव फेस. बाइपोलर दो बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके अंदर मैनिया के अटैक आएगा, फिर डिप्रेशन का अटैक आएगा, फिर डिप्रेशन, फिर मैनिया. द रिलैप्सिंग मूड डिसऑर्डर में भी यूनिपोलर, मैनिया और डिप्रेशन यूनिपोलर, यानी एक कोई भी एक रहेगा, मैनिया या डिप्रेशन. बाइपोलर में दोनों रहेंगे. न्यूरोसिस लेस सीरियस डिपेंडिंग ऑन प्रीडोमिनेंट फीचर्स, है ना, न्यूरोलेप्टिक जिसे कहते हैं. एंजाइटी, अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट विथ वरी एंड टेंशन, जो घबराहट होती है, कुछ परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं तो घबराहट हो रही है, क्विज लिखना है ना, क्विज लिखने के पहले घबराहट हो रही है, टेस्ट लिखने के पहले घबराहट हो रही है ना. एज आई टोल्ड यू, प्लीज अवॉइड एंजाइटी. एंजाइटी रिड्यूसेस योर परफॉर्मेंस बाय हाफ. जितना आप परफॉर्म कर सकते हैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएंगी. तो एंजाइटी को हमेशा अवॉइड करो. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. एंजाइटी, अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट विथ वरी, टेंशन. फोबिक स्टेट, फियर और अननोन. Obsessive compulsive disorders, reactive depression, post-traumatic stress disorder, hysterical disorder, dramatic symptoms resembling serious physical illness. So those are the neuroses. Now, antipsychotic drugs. They are classified as first generation low potency, first generation high potency, and the second generation antipsychotics. So ये pharmacological classification है. दूसरा classification of chemical, phenothiazine, aliphatic side chain, piperidine side chain, piperazine side chain. Then those are the other drugs. Another way of classification is also there. So they are classified as phenothiazines. Phenothiazine alkaloid, phenothiazine derivatives. So chlorpromazine, triflupromazine, thioridazine. Those are the drugs. Those are the trade name. Those are the dosage. Then another class, thioxanthines. This is the example of the drug. Butyrophenols, haloperidol is the example. Diphenylbutyl. This is the example. Piperidines, indolic derivatives. Dibenzodiazepines are typical antipsychotics. Clozapine, important drug है clozapine भी. Those are the antipsychotic drugs. Then others, reserpine, है ना, ये भी बहुत important drug है. Reserpine अभी आजकल ज़्यादा यूज नहीं होता. What are the indications? Antipsychotics are mainly used in treatment of acute and chronic psychosis. So organic psychotic disorders, functional disorders, mood disorders, childhood disorders, attention deficit hyperactivity disorder, the neurotic and medical disorders. What is the pharmacokinetic of antipsychotic drugs? When administered orally, absorbed by GIT, they are highly bound to the plasma protein, plasma. Then they are metabolized by the liver, excreted mainly by the kidneys. Elimination half-life 10 to 24 hours. This is the mechanism of action. So remember, the antipsychotic drugs और जो भी ये जो आपके psychoactive drugs हैं, so mainly they act on three. So there's mainly three mechanisms. By three mechanisms they produce their effect.
causes the blockade mainly of postsynaptic dopaminergic receptor and to a smaller extent 5-HT receptor. Number 2, modify the function of the mesolimbic system. And number 3, reduce the incoming sensory stimuli acting on the brain stem reticular formation. So generally ये जो तीन मैकेनिज्म्स है, ये तीन मैकेनिज्म के थ्रू जो है तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. साइको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एक्चुअली शिजोफ्रेनिया में क्या होता है? इन शिजोफ्रेनिया इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डोपामाइन रिसेप्टर एक्टिविटी इन मेसोलिम्बिक मेसोकॉर्टिकल पाथवे. तो डोपामाइन की एक्टिविटी और बढ़ गई, तो इनका काम क्या है? ब्लॉक द D2 रिसेप्टर. सो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ब्लॉक द D2 रिसेप्टर इन द मेसोलिम्बिक एंड मेसोफ्रंटल और मेसोकॉर्टिकल सिस्टम. सिडेशन इज कॉज्ड बाय अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. जो दूसरे इफेक्ट मिल रहे हैं हमको, वो क्यों मिल रहे हैं? So anti-dopaminergic actions on basal ganglia are responsible for causing extrapyramidal symptoms. Atypical antipsychotics have anti-serotonergic, anti-adrenergic and antihistaminic actions. Contraindications, where they are contraindicated. So before contraindication, understand the mechanism of action of these antipsychotic drugs. This is the chlorpromazine and a dopamine receptor blocking activity in the brain. All of the first generation and most of the second generation antipsychotic drugs block the dopamine receptor in the brain and the periphery. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये dopamine, those are the dopamine drugs, those are the dopamine receptor. Antipsychotic drugs, they block this dopamine receptor. Dopamine is not capable of acting on this receptor, decrease intracellular response. ठीक है, the clinical efficacy of the atypical antipsychotic drugs correlate closely with their relative ability to block D2 receptors in the mesolimbic system of the brain. So the actions of antipsychotic drugs antagonized by the agents that raises synaptic dopamine concentration. For example, levodopa क्या करता है? डोपामिन का concentration बढ़ा देंगे, वो ड्रग उसको एंटागोनाइज करेंगे. फिर dopaminergic blockade, pituitary lactotropes causes the hyperprolactemia, while that in CTZ is responsible for antiemetic actions. So this is the pharmacology of chlorpromazine. What is in normal patient and in the patient with anxiety, schizophrenia or psychosis. And what are the effect of these drugs on ANS? Local anesthetic effect. So these are the side effects of the antipsychotic drugs. Anticholinergic effect जो है dry mouth, blurred vision, then constipation, increased fluid intake, high fiber diet, increased physical activity है उसको एडवाइस करेंगे. urinary irritation, nausea, gastrointestinal tract side effects, then skin rash, sedation. So therefore the drug should be administered at the bedtime. Don't drive or work while drowsy or affect the sedation. Low doses should be orthostatic hypertension, है ना. Rise slowly from a lying or sitting position. अगर ये साइड इफेक्ट हो रहा है तो फिर क्या करना है? आराम से अपना जो पोजीशन चेंज करते हैं, सोए हुए लेटे हुए एकदम उठे तो हाइपोटेंशन हो रहा है. Weight gain, reduction of threshold, agranulocytosis, extrapyramidal symptoms are there, pseudoparkinsonism, akinesia, है ना. हेलोपेरिडोल जो है, हेलोपेरिडोल की वजह से तो पार्किंसोनिज्म होता है. Tardive dyskinesia, bizarre facial tongue movements, neuroleptic malignancies. So how to educate the patient or family? So patient should be cautious while driving and over operating the dangerous machinery, etc. Take frequent sips of water, chew sugar, less gum, and maintain oral hygiene. Stop alcohol. Those are the patient guidelines should be given to the family or the patient when they are on the antipsychotic therapy. These are some negative and positive symptoms of schizophrenia. Positive symptoms: hallucination, delusions, disorganized thought. Negative symptoms: reduced speech, even when encouraged to interact, बात नहीं करेंगे. Those are the cognitive functions: memory, attention, planning, decision making. Those are and these are the uses of chlorpromazine. And the management of severe behavioral disturbance in children, antiemetic action, management of the manic phase of bipolar disorder, management of psychotic disorder, and avoid the toxic and adverse reactions also. Avoid the abrupt withdrawal of the drug. So it is all about the antipsychotics. Please go through the pharmacological actions of all the drugs. Thank you. Take care. One thing is remaining. They are also using the hiccup. है ना. The chlorpromazine can also be given the patient who are hiccuping. जो उसकी लगती है ना बार-बार उसके लिए है ना. So antiemetic है. Relief of the intracranial hiccups. है ना. This is one of the use of chlorpromazine.